सो इससे पहले हम वर्कशीट की डाउट ले रहे थे आपके फर्स्ट 12 क्वेश्चंस। अब आपको उसका सोल्यूशन शेयर कर देंगे तो आप मैच कर लेना, फिर बताना कोई और फाइनल डाउट्स रह गए हो कोई। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सैलरी एंड कमीशन, या इनमें से कोई एक देना है। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो आज ही खत्म हो जाएगा। देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक इंटरेस्ट इन ड्राइंग, जो फिर अगेन 2 लेक्चर चलता है। हम ट्राई करेंगे एक लेक्चर में पहले पूरा समझाने के आपको, तो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करनी किसी ने। सब नए टॉपिक्स आएंगे अब इसके बाद। सैलरी और कमीशन, तो बेटा उसमें देखो सबसे पहले कमीशन की बात आती है। 3 पार्टनर्स हैं, रेशो 2:1 है। ये तो कौन सी रेशो है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये तब तक किसी काम की नहीं है जब तक आप प्रॉफिट की बात नहीं करते। कौन से प्रॉफिट की? डिविजिबल प्रॉफिट की बात नहीं करते। वर्कशीट देना यहाँ पर। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। ओके 1 and 2। अब इसका मीनिंग क्या है? नेट प्रॉफिट का 10%। आपको बताया था मैंने बेटा फर्स्ट 3 लेक्चर जो होते हैं ना हमारे बेसिक, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, याद होगा। 3 तरह के प्रॉफिट हैं, एक नेट प्रॉफिट और उसके बाद डिविजिबल, फिर नेट डिविजिबल। आई थिंक ये बात 4th लेक्चर में आई थी या शायद 5th में आई थी थ्योरी में। अब सिस्टमेटिकली हमें तीनों चीजें पता है। अब उसने क्या बोला? 10% ऑफ, तो नेट प्रॉफिट कितना है? 110। तो बस आ गया आंसर। तो ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन था। किसी 1,10,000 का 10% कितना होता है? 11,000। आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन तो करने की नीड ही नहीं। नेक्स्ट चेक करो बेटा, विनीत को क्या मिलना है? विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यस, इसका 2,20,000 को हम 10/100 से नहीं करेंगे, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग है। आई नो सब लोग +1 से पूरे चार्ज हो इस चीज को लेके कि आफ्टर चार्जिंग सुनते ही हम 10/110 कर देते हैं। बट मैं एक बार फिर भी समझाऊंगा आपको, मैं अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा। तो इसका 10/110 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो जब भी हमने किसी को भी कमीशन देना हो, चाहे वो पार्टनर हो या फिर वो क्या हो, मैनेजर हो, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो क्या होगा? 10/110। अच्छा 35th क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं, चारों का रेशो गिवन है। फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 180। एज पर डीड पार्टनर्स विल गेट कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसका देना है 20% या किसी और चीज का? यस, कहते आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इट मीन इस नेट प्रॉफिट का देना नहीं है, क्योंकि अगर इसका देना होता तो वो बोलता 20% ऑफ नेट प्रॉफिट। बिफोर बोलने की नीड भी नहीं, बिफोर तो अपने आप ही है, क्योंकि आफ्टर वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर यहाँ पर पहले हम क्या देखते थे ना कि बुक्स में जब आप पढ़ते थे कम समझ आता था, क्योंकि बुक्स का जो फोन साइज है ना प्रॉब्लमेटिक है। आपके पास बुक्स तो है ही है घर में पढ़ने के लिए, अभी ट्राई करो यहाँ देखने की स्क्रीन पे, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दिख रहा है स्क्रीन पे। और यहाँ जो जो वर्ड्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको अपनी बुक्स में भी हाईलाइट किया करो। हालांकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है तो वो हाईलाइटर परचेज नहीं कर पाएंगे फुल ईयर, फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं उनको। बट अगर कर पाओ तो परचेज करो, अपने हैंड में रखो। ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है, बहुत कॉस्टली आइटम है, हर स्टूडेंट परचेज नहीं कर पाता पूरा सा। ये ऐसे नहीं कर सकता फुल ईयर ना, हमारी बुक्स पे हाईलाइट हो ही नहीं पाता। ये हाईलाइट दिखेगा एग्जाम के दिनों में कि नेट प्रॉफिट पे हाईलाइट किया है और उसने बोला है प्रॉफिट ओनली, और वो भी कौन सा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इसका मतलब यहाँ हाईलाइट करना है, हमें अपना पेन नहीं चलाना, इस पे हाईलाइटर चलाना है जैसे मैं चला रहा हूँ, है ना। तो आप अगर 40 रुपीज़ अफोर्ड कर सकते हो तो हाईलाइट परचेज करो, और जो नहीं करता मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है, उसको मैं दिला सकता हूँ, बट होना चाहिए आप सबके पास।
20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब मुझे 180 पे नहीं देना, 180 के बाद जो आएगा, 180 के बाद जो आएगा उस पे देना है। तो इसका मतलब 180 का 20% नहीं कर सकते, और नेक्स्ट वाला प्रॉफिट मुझे पता नहीं है। और फिर यहाँ पे एक ही ट्रिक होती है कि नेक्स्ट वाले प्रॉफिट का 20 करने, 20/100 करने, तो इसी का क्या कर दो, इसी को 120 टुकड़ों में बांट दो। सिंपल लैंग्वेज में तक हमने 180 के 120 पार्ट्स कर दिए, उसमें से 20 पार्ट उठा के इसको दे दिया कमीशन, चाहे वो चारों को मिलना हो या किसी एक को मिलना हो। अब ये जो भी आंसर आएगा बेटा 30,000 आ गया। लेकिन ये चारों को मिलना है किस रेशो में, 2:3:2:3। रेशो वर्ड छोड़ दो बोलना, वो आपको स्लो बनाता है। 2:3:2:3, इसका मतलब ये कमीशन चारों का इकट्ठा है, ग्रुप कमीशन है ये चारों लोग एज ए ग्रुप काम करते हैं ना, फिर जो कमीशन आता है वो चारों में बढ़ता है। तो फिर 30,000 को डिवाइड कर देना बेटा, वो डिवाइड करना तो आता ही है, 2:3:2:3। फिर एक बंदे का आएगा, किसी एक को क्या मिल रहा है, ए को कितना, बी को कितना, सी को कितना, डी को कितना। तो पहले पूरे ग्रुप का कमीशन आएगा, फिर उसको बांटना है चार लोगों में एक रेशो में। तो इसलिए वो तो बात की बात है कि जो आंसर आ रहा है वो एक का है या चारों का है। अगर चारों का है तो एक रेशो में बटेगा, अगर ये रेशो गिवन नहीं होती तो फिर क्या करते, नहीं। आप हमेशा बहुत इजीली इक्वल बोल देते हो, इक्वल सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए यूज होता है वर्ड, बार बार भूल जाते हो, मैं बार बार याद कराता रहूंगा। अगर ये नहीं लिखा होता हम कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं, हम क्यों करेंगे, फिर कमीशन दे देते, बस कमीशन का 30,000 कहते चारों को देना है, बताओ किस रेशो में। नहीं आप बोलो कि जाते ही ना हम करते ना सब क्वेश्चन का, क्वेश्चन रॉन्ग होता, हो सकता है वो एमसीक्यू टाइप में है, हो सकता है वो कोई, हम बस आंसर 30,000 निकालेंगे बेटा आंसर बस, हम बोलेंगे आगे लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपका टेस्ट लेता है, उसे पता है इंडिया का 99% बच्चा इक्वल बोलने वाला है, जबकि हर टीचर ये समझा के भेजता है बेटा इक्वल वर्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे अप्लाई होता है। फिर से जाके पढ़ लो, सेक्शन 12-17 में लिखा है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है अज्यूम इट इक्वल। वहां कहां लिखा है कमीशन इक्वल मान लो, तो बस फिर पता नहीं किसको देना किसको नहीं देना, हमें नहीं पता। अब उसमें दिखाते कैसे, मैं लिख देता 2 पार्टनर्स कमीशन, पीएल अप्रोबेशन कैसे लिखते हैं हम, 2 पार्टनर्स कमीशन। मैं क्यों बांटू एबीसीडी में, मैं तब बांटू जब मुझे कहा जाएगा बांटने को कि चारों का है, वो चारों को इस रेशो में मिलना है, तो कहा, अदरवाइज मैं नहीं बांटूंगा। इक्वल वर्ड मत बोलना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये वाला, उसने जानबूझ के कमीशन की रेशो दी नहीं, बोला कि चारों को बांटना है, तो वहां पे नोट आता है एज रेशो इज नॉट गिवन सो वी हैव ओनली कंक्लूडेड कमीशन बट डिडंट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। ये आपका आंसर है, इस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। खैर अब तो बांट देना, बांट के फिर चारों में दे देना। किसको क्या मिलेगा, ए को मिलेगा 6,000, बी को 9,000, सी को 6,000, डी को 9,000। ये देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कौन सा प्रॉफिट है, डिविजिबल, उसकी रेशो गिवन है 4:3:1। अगर ये रेशो गिवन ना हो इक्वल, अगर ये रेशो गिवन ना हो इक्वल। उसके बाद 36 क्वेश्चन है, ये है करने वाला बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करते हैं और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको आज का। लिखे बेटा कॉपी पे, बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट। ऐसा करना है, या तो पूरा पेज ले लो, हाफ पेज पे पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा और हाफ पेज पे वर्क की नोट, फुल एक पेज ले लो, नया पेज ले लो एक फुल, उसके हाफ पे ड्रॉ करो पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट।
रोहित इसके बाद चैप्टर नहीं चलेगा, जैसे इंटरेस्ट इन ड्राइंग का टॉपिक आएगा, फिर ओवरऑल क्वेश्चन आएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसमें सब बातें सुनाएंगे, वो सब कॉमन होती हैं। तब तक आपको अपने पहले 10 लेक्चर कवर कर लेने हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी देखनी है और मेरे पास एक्स्ट्रा क्लास के लिए आने हैं, वो 4 to 6 है जैसे आज, तो उसमें हम करवाते रहेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस चलती रहेंगी, नए नए स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट होती रहेगी। पार्टनरशिप फंडामेंटल जुलाई तक चलता रहता है हमारा ये फर्स्ट चैप्टर, दोबारा होता रहेगा, बस एक बार आपको प्रॉपर करने, दोबारा करने का किसी का टाइम नहीं होता प्लस 2 में, और दोबारा करने की नीड भी नहीं होती, एक बार समझ आ जाएगा। अगर आप में से किसी को नहीं समझ आए तो आज 4th के बाद लेक्चर रिपीट होंगे। आप में से है ऐसा कोई जिसको अभी फिर देखना हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, करंट कैपिटल, फिक्स, फ्लक्चुएटिंग, आज लेक्चर नंबर 5-6 रिपीट होगा, दोबारा कर सकते हो, दोबारा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेक इट श्योर यू नो एवरीथिंग 100% इफेक्टिव। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन कौन बनेगा, बना लिया होगा सबने। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड मत लिखना, मत लिखना भूलना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, क्वेश्चन देख के बता देते हैं कितना है, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू होता है, ये अकाउंट शुरू कहाँ से होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परसों इस टाइम पे हमारा +1 का बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई रेफरेंस हो तो आप जरूर बताइएगा। 11th बैच फ्रॉम वेडनेसडे, तो फिर आपका टाइम वही 2 to 3:30 रहेगा, 3:30 मुझे एग्जैक्टली आपको फ्री करना होगा, अभी तो हम 15-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते थे। यहाँ पे फिर आगे का स्केड्यूल आपका भी बना हुआ है, और यहाँ +1 का बैच होगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर क्या है, टीएस बुक पेज नंबर, अब देखो बेटा बुक के अंदर जब क्वेश्चन में लिखा है तो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट है 420, और ये प्रॉफिट 420 कैसे है, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। 31 मार्च 23 है, 420 लिख दो जल्दी से, 4,20,000 लिख दिया सबने। अब इसमें से सैलरी माइनस करते हैं, क्योंकि सैलरी और कमीशन में से अगर आपको पहले लिखना हो तो सैलरी लिखी जाएगी, क्योंकि सैलरी एक डेफिनेट अमाउंट है, कमीशन डेफिनेट अमाउंट नहीं है। और हेडिंग क्या आता है याद है सबको, यस, अगर 2 पार्टनर्स है तो 2 पार्टनर्स, अगर एक है तो फिर हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज तब भी लिख सकते हैं, तब भी लिख सकते हैं अगर एक पार्टनर तो, क्योंकि इस क्वेश्चन दोनों की सैलरी है, 2 पार्टनर्स सैलरीज, सैलरी नहीं सैलरीज, ठीक है। पार्टनर्स एस के बाद पोस्ट ऑफिस साइन, सैलरीज। अब एक्स और वाई दोनों की सैलरी है बेटा, चेक करो एक्स की कितनी है, 10,000 पर मंथ, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखना है 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, 1,20,000, वाई 25,000 पर एनम, तो इसका तो सीधा दिए पर एनम है, पर एनम का मीनिंग पूरे साल का ही होता है, तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक की सैलरी पर मंथ है और एक की सैलरी पर एनम है। अच्छा ये क्वेश्चन क्योंकि स्पेशल है तो हम यहाँ तक एक बार टोटल कर देंगे बेटा, मीन्स अभी तक हमारे कितने पैसे खर्च हो गए, खर्च हो गए ना हमारे इतने पैसे 145, हमारे पास आए कितने थे, आप एक बिजनेस हो बेटा, आपके बिजनेस ने 420 कमाए,
उस 420 में से 145 आपको भी देने हैं, दे दिए, तो 420 माइनस 145, अब ये वर्किंग नोट स्टार्ट हो गया हमारा एक। तो वर्किंग नोट लिखेंगे, वर्किंग नोट 1 लिखो साइड पे, या आपके पास बाकी के हाफ पेज पे जो स्पेस है वहाँ लिखो वर्किंग नोट 1, वहाँ लिखो नेट प्रॉफिट। अब मैं एनपी लिखूंगा, लेकिन आप एग्जाम में नेट प्रॉफिट लिखोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन, मतलब कुछ अभी दिया नहीं था हमने, सबको देने से पहले प्रॉफिट दिया 420, ऊपर रुपीज का साइन डाल दो और लेस कर दो सैलरी माइनस सैलरीज, सैलरीज दोनों की हमने ले ली, 120 प्लस 25 कितना हो गया 145, माइनस कर दो तो ये होगी नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। तो हमें क्या दिया था, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन, हमने क्या माइनस कर दी, सैलरी, तो अब इस प्रॉफिट का नाम क्या हो गया आफ्टर सैलरी, या नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, एक ही बात है, सैलरी के बाद कमीशन से पहले। अब कमीशन किसका कितना है, पहले हेडिंग दो बेटा, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, ये सब अकाउंट होते हैं, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। कमीशन कितना है, एक्स को कितना कमीशन मिलना है, 275 का 10%। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्ज। हाँ, एक्स को एक तो सैलरी मिलनी है सर, आगे पूरा स्टार्ट कर दो, कुछ आ जाए 5 मिनट देख लो बस, फिर चलेगा, कोई नहीं, इतना वो भी डाउट कर लेंगे। पार्टनर को सैलरी मिलनी है और एक उसको मिलना है कमीशन, सैलरी हम दे चुके हैं, सैलरी के बाद तो एक्स की भी होगी वाई की भी होगी, कमीशन उसको जो 10% मिलना है बेटा, देखो 10% ऑन नेट प्रॉफिट, किसी को ट्यूशन हो तो लीव कर सकता है ऑनलाइन क्लास से भी, ओके सर, हाँ बिना कोई बात नहीं, ये 5 मिनट का लेक्चर रिकॉर्डिंग में देख लेना, ओके थैंक यू सर। ओके बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने कमीशन 10% देना है ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो वही तो हमारे सामने है। तो बेटा जब आपके पास वो प्रॉफिट सामने है तो आप माइनस करो सीधा, माइनस एक्स कमीशन, एक्स कमीशन जो कि मुझे इसी प्रॉफिट पे निकालना है, क्योंकि इसी प्रॉफिट का नाम क्या है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो ये क्वेश्चन भी आपके टेस्ट में मिलेगा आपको पहले से बता दिया आपको, गलती नहीं करनी। इन दिनों चाहता हूँ कि आप टेस्ट अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस बने आपका, ठीक है। मुझे आपके लिए टफ टेस्ट तो लाना ही है, स्कोर टेस्ट, स्कोर टेस्ट होते हैं 12th क्लास में, स्कोर टेस्ट अभी मंथ के एंड होगा, उसमें कंप्लीट सिलेबस आएगा 1 मंथ का, अकाउंट्स का भी, इकोनॉमिक्स का भी, बिजनेस का भी, सब में पैटर्न सेम रहेगा। 275 इंटू 10%, जब 10% करेंगे कितना आ जाएगा 2750, ये माइनस करने के बाद 247 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का कमीशन दे दिया हमने 40, कितना दे दिया 27550, इसको इनर कॉलम लिख दो, क्योंकि हेडिंग है ना ऊपर पार्टनर्स कमीशन। अब वाई का भी देना है, वाई का देते हैं, तो लिखो माइनस वाइज कमीशन, ऐसा साथ में वर्किंग नोट बनेगा आपका, वाइज कमीशन बता रहा हूँ अभी। अब वाई के कमीशन को कैसे करना है, चेक करो क्या लिखा है वाई के कमीशन के लिए, इसमें हम सारे कमिश्नर सैलरीज में नेट प्रॉफिट, हाँ आप कहते हैं जो वाई को मिलना है कमीशन 10% मिलना है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन ऑल सैलरी। जहां, अब सुनो बेटा 1 मिनट की लाइन है सिर्फ बस, जहां तक सैलरी की बात है वो तो ठीक है कि सैलरीज के बाद देना है, तो सैलरी तो माइनस हो चुकी है, और ऑल कमीशंस में एक्स का जहां तक बात है वो भी माइनस हो चुका, इसका मतलब सैलरी माइनस हो चुकी है, इस बात को सुनना ध्यान से,
नहीं सुनोगे फिर दोबारा पूछोगे, किसी दोबारा बताओ। सैलरी माइनस हो चुकी है, एक्स का कमीशन माइनस हो चुका है, पर वाई का कहाँ हुआ है? मैं का भी small commission ऑल में तो वाई का भी आ गया। कर लेंगे सर इसको। अब इसका मतलब ये बन गया आफ्टर चार्जिंग वाला पॉइंट। वाई का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का 10% करना है। आपके पास वाई का कमीशन कहाँ है अभी सामने जो तुम माइनस कर सकते हो? या तो बताओ। हाँ, चलो वो तो पता ही है। नहीं नहीं, अब वो तो मुझे पता है सारा, लेकिन अभी इसको समझना है, यहीं पे हमें समझना है। मैंने कहा था ना एक दिन कि मैं जब कमीशन की बात आएगी तब बताऊंगा 10/110 कहाँ होने। ध्यान समझिए बेटा। अब जब हम वाई का कमीशन निकालेंगे, अभी रुको मैं समझाएंगे, अभी समझा रहा हूँ। 2,47,500 का नाम क्या, जल्दी बोलो बेटा। इस नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरीज एक्स कमीशन, लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो आफ्टर ऑल सैलरी चाहिए, मिल गया। आफ्टर ऑल कमीशन चाहिए, तो ऑल में एक्स भी आता है और वाई भी आता है, इसमें सिर्फ एक्स है। मेरी समझो ध्यान से बेटा, अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूँ। जो प्रॉफिट आपको चाहिए अगर आपके सामने हो तो उसका होता है 10/100। अगर आपको नेक्स्ट लेवल का प्रॉफिट चाहिए तो क्या होता है 10/110। अगर तुमने ये सीख लिया तो +2 में, बीकॉम में, सीए में, बीबी में जहां भी जाएगा तो कोई पॉइंट आएगा। और बच्चे रट्टा मार के बैठे होते हैं, बिफोर का मतलब 10/100, आफ्टर मतलब 10/110। वो क्रैमिंग से बचाने के लिए आपको बोल रहा हूँ मैं। क्या वो प्रॉफिट आपके सामने है जो आपको चाहिए? नो, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए आफ्टर ऑल सैलरी, यस, आफ्टर ऑल कमीशन, उसमें एक्स का तो है, वाई का माइनस नहीं हुआ। इसलिए बेटा जब तक वाई का कमीशन माइनस नहीं करते वो प्रॉफिट सामने नहीं आता। इसलिए आपको ड्रामा करना पड़ेगा। आपको 10/100 की जगह क्या करना है? 10/110। इसलिए मैं वर्किंग बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये करके कितना आ गया? आई थिंक 22,500। अब जो माइनस करके आएगा 2,25,000, उसका नाम क्या है? आफ्टर ऑल सैलरी एंड ऑल। तो ये चाहिए था बेटा तुम्हें, अभी तो बाद में आएगा ना। इसका 10% करो, वही आएगा। फिर भी ये लेक्चर आपको लगे द्वारा लेना हो, वर्कशीट द्वारा करनी हो इंटरेस्ट कैपिटल की, कल आ जाओ 3:30। ये सेम मूवी द्वारा चलेगी, सेम वर्ड टू वर्ड। कल की क्लास यहीं खत्म होगी, तो कल द्वारा आके फिर सुन लो। इससे सब एक्सपर्ट हो सकते हो। अगर एक बार में दिमाग नहीं चल रहा, 2 बार में पक्का चलेगा। तो अब आप 10% करोगे, सॉरी एरो गलत लगा दिया। अब तुम जब 10% करोगे बेटा तो वही आंसर आएगा। तो उसने ये कहा था इस वाले प्रॉफिट का 10%, और जब तक ये वाला प्रॉफिट आता नहीं तुम 10% कैसे करोगे? अब तो कर दोगे 10%। तो इसलिए ये वाला जो प्रॉफिट है ना बेटा 2,25,000, उसने इसका 10% कहा है 10/100। अब तो बहुत ईजी है मेरे लिए इसका 10% करना, क्योंकि मेरे सामने वो प्रॉफिट है 2,25,000, लेकिन इस टाइम तक तो नहीं था ना। इसलिए 2,47,000, 2,47,500 का मुझे 10/110 करना पड़ेगा, तो वाई का कमीशन आएगा। क्योंकि वाई का कमीशन किस पे निकालना है बोलो? हाँ, तो वो ऑल कमीशन में एक्स का तो माइनस हो गया था, वाई रह गया था। तो जब तक वाई का माइनस नहीं करते तब तक वो फिगर सामने नहीं आएगी जिसका हमें 10/100 करना है। इसलिए उससे पहले वाली फिगर का 10/110। ये रूल जनरल रिजर्व पे भी लगेगा। अगर मैं बोल दूं 10% जनरल रिजर्व बनाओ नेट डिविजिबल प्रॉफिट का, आपके सामने होगा डिविजिबल, लेना आपको कौन से? नेट डिविजिबल। 10/100, 10/110, 5/105। मैनेजर को कमीशन देना है ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन 10/110। तो जब तक वो प्रॉफिट सामने नहीं आता तब तक आप 10/110 करते जाओगे। अगर वो प्रॉफिट जो तुम्हें चाहिए वो सामने है, जैसे मेरे सामने अब है, अब मेरे सामने आ चुका है 225, और लोग बेटा दोनों निकलो मैथ्स के लिए ना, अब तो मैं ऐसे ही रिपीट ही करूंगा। अच्छा, इसके बाद क्या है? जो ये बचा इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। ये देखो 22,500 मैं लिखूँ यहाँ पर, और ये आ जाएगा कितना? 50,000
आपको सब देता है वहाँ पे। मगर ये देख लीजिए, इसके बाद हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, कितना बचेगा 2,25,000, इक्वल ये बच गया। इसे बांट देंगे एक्स और वाई में रेशो में। कमीशन लेने के बाद ये क्या बचा, डिविजिबल प्रॉफिट। ये हम बात करते हैं, अभी तो कमीशन निकालो ना, बचेगा ना। ठीक है, तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा 225, इसको बांट दो रेशो में, टू प्रॉफिट और क्या लिखते हैं मुझे याद है, इन डॉट्स का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल या करंट, अगर फिक्स्ड वर्ड है तो करंट, नहीं तो कैपिटल। अब एक्स और वाई की रेशो गिवन है, नो सर तो हाफ हाफ कर दो बेटा, 1,1,2,5 क्योंकि 420 तभी पूरे होंगे ना जब डिविजिबल प्रॉफिट बांटोगे, रेशो गिवन है नहीं, तो हाफ हाफ कर दो बेटा। 1,12,500 फिक्स कैपिटल है या नहीं, ये लिखा नहीं कुछ, तो कैपिटल वर्ड आएगा। तो रीति समझा गया वर्किंग नोट क्यों बनाया, क्योंकि वर्किंग नोट बनाएंगे तो 247,500 सामने आएगा, ठीक है ना। बाकी आप जब अंडरस्टूड हो जाओगे ना, थोड़ा बड़े हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, वर्किंग नोट के बिना भी करने लग जाओगे, फिर तुम वो यहाँ ब्रैकेट से गाना शुरू कर देना। जैसे तूने एक्स का निकालना है, देखो देखो दीदी यहाँ भी कर सकते हो, तुम्हें एक्स का निकालना है तो यही ब्रैकेट लगा दो, 420 माइनस 145 इज इक्वल टू 247, उसका 10/100 कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। फिर यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो, 247,500 तक पहुंच गए थे, उसका 10/110। फर्स्ट टाइम समझा रहा हूँ, जैसे वर्किंग नोट्स के साथ समझाया मैंने आपको, अदरवाइज नीड नहीं है, क्योंकि आपको तो ये समझाने एग्जामिनर की 247,500 कैसे आता है, और मैं उसका 10/100 कर रहा हूँ या 10/110। तो वर्किंग नोट आगे जाके रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे इसको पूरा डिलीट कर देना। जब आप मेरे टेस्ट में क्वेश्चन करोगे, मुझे आपको ये आपसे ब्रैकेट चाहिए कि आपने ये 247,500 दिखाया है, एक्स का कमीशन निकालते हुए दिखाया है, कैलकुलेशन। हाँ कैलकुलेशन दिखानी है, फिर वाई का कमीशन उसी में निकाल दें, उसका 10/110। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में जल्दीबाजी में कर दिया, एक मिनट सोच, यहाँ पे 275 आएगा, मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, यहाँ 275 आएगा, फिर 275 का 10% करोगे तो क्या आएगा 25। नहीं, अगर वर्क नोट नहीं बना रहे तो बोल रहा हूँ, तो फिर ब्रैकेट लगा देना। फिर यहाँ यहाँ क्या दिखाना ब्रैकेट में, 247,500 में से 27,500 माइनस करके क्या आया 247, 275,000 में से 27,500 माइनस करके जो आया 247,500, उसका क्या गया 10/110। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ब्रैकेट्स में ये सारे काम कर सकते हो अंदर ही। इनर कॉलम इज ऑल्सो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट अलग से बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। कमीशन के केस में वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट होती नहीं, ये तो समझाना था मुझे, इसलिए मैंने बनाया कि आपको बात समझ आ जाएगी मैं क्या करूँ, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद हम टॉपिक करेंगे, आप तब तक ये होमवर्क कर लीजिए। इसकी अलग से कोई वर्कशीट नहीं होती सैलरी कमीशन टॉपिक की, ये तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं कि वर्कशीट बने, इसके पॉइंट्स आपको आगे की वर्कशीट में मिलेंगे, जहाँ हमें पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना होगा और वहाँ हमें क्या निकालना है कमीशन, पर ध्यान के देना है 10/100 या 10/110, ठीक है। तो ये 20 मिनट्स हम लेट हो गए थे, बट आजकल एडमिशन चल रही है, पेरेंट्स मीटिंग भी कंपलसरी है। क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ।